हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम देखिए क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। ठीक है, तो आइए सभी हल करते हैं। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसकी जांच करते हैं कि शून्य जो है वह एक पूर्ण संख्या है। देखिए, तो हम यहाँ पर लेते हैं P बराबर 0, Q बराबर कोई सी संख्या हम ले सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है ना, कोई सी भी पूर्णांक ले सकते हैं हम। तो इसमें अब हमें ये देखना है कि कोई भी ऐसा पूर्णांक है जो शून्य है वह एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? P बराबर हमने देखिए 0 लिखा है, तो हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से अगर हम इसके लिए लिखना चाहते हैं 0/2, तो देखिए इनका सभी का मान कितना होगा? 0/3। इनका देखिए सभी का मान कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इनका सभी का मान 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्य जो है वो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हाँ, इसी तरह से देखिए दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हम किस प्रकार से कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। इसमें 6 सवाल कहता है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी है? हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। चलिए, जब हम 6 संख्याएं ज्ञात करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं? 6 + 1 कर लेते हैं। ठीक है, जब 6 + 1 कर लेते हैं तो कितना बन जाता है? 7 बन जाता है। यानी जितनी भी संख्याएं पूछता है कि 6 लिखनी है इनके बीच की, तो 6 में 1 प्लस कर देंगे। अगर 5 पूछता है तो 5 में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारी जो संख्या दी हुई है वो पूर्ण संख्या में लिखा हुआ है। इनके लिए हम क्या करते हैं? 3/1 तो कर सकते हैं, यानी इसे हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों अपनी संख्याओं के लिए। 4 है तो इसके लिए भी लिख लेंगे, यानी कि 4/1। इनमें क्या करते हैं, जो हमारी ये संख्या बनी थी 6-1 यानी कि 7 बना था, तो 7 के लिए क्या करते हैं? ऊपर और नीचे हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं। अब ये हमारी संख्या कितनी बनती है? देखिए P/Q यानी कि 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। इसके और किसके बीच की? 4 सत्ते 28, 28/7 एकन 7, यानी कि इनके बीच की संख्या हमें लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 21 के बाद कितना आएगा? 22/7, 23/7, 24/7। ठीक है, और फिर देखिए 25/7, और फिर आएगा 26/7, और आएगा 27/7। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं बीच की संख्याएं होगी। कौन कौन सी? 22/7 और 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखिए 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याओं के लिए लिख लिया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है? तीसरा सवाल कहता है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 संख्याएं लिखनी है। कितनी लिखनी है? 5 संख्याएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 संख्याएं जब हमें लिखनी है तो हम इसकी संख्याओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 5 और 1 को जोड़ लेते हैं। 5 +
एक कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल जो किया था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 6 का ऊपर नीचे यानी पी अपॉन क्यू के रूप में हमारी संख्या ये तो लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि 3/5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 6 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे इसमें। ठीक, और इसमें भी कर देंगे 4/5 में 6 का, तो कितना बनेगा, 6 × 18 और 6 × 5 = 30। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 पंजा 30। अब देखिए इसके और इसके बीच की संख्याओं को हमें लिखना है, तो 18 के बाद कितना आएगा, 19/30, 20/30, 20 के बाद 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, देखिए ये हमने 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याओं को लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला है इसमें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं ये देखते हैं पहले। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्याएं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक चलती रहती हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होती है तुम्हारी, होल नंबर कहते हैं इसे, यानी कि होल से समझ लिया करो, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1, फिर देखिए 2 3 डॉट डॉट अनंत तक चलती रहती हैं, है ना। तो इसमें सवाल ये कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी देखिए प्राकृतिक संख्या जो है इसमें देखिए पूर्ण संख्या समाहित हो रही है, तो प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगर कहेंगे तो 0 को छोड़ करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह कथन हमारा सत्य है। ठीक, यह कथन सत्य है। इसी तरह से अगला कथन देखते हैं क्या है, दूसरा देखिए क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिए पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक होता है, देखिए माइनस में भी संख्या लिखी होती है, यानी कि माइनस में भी हो सकता है एक, और प्लस में भी एक हो सकता है। ठीक है, यानी प्लस में भी संख्याएं होती हैं और माइनस में भी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहेंगे। लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या भी देखिए हमने बताया था, पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, और पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही होते हैं। तो पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होगी, एक होगा पर ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। अब देखिए तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन है, तीसरा कथन देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, परमेय संख्या जो होती है, प्रत्येक परमेय संख्या, परमेय संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, परमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है, यानी कि जिन्हें भिन्न कहते हैं ना, पर भिन्न धनात्मक होती हैं, परमेय संख्या ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से यानी कि 3/5 लिखते हैं, तो ये किस प्रकार की संख्या है, परमेय संख्या है। अब इसके लिए हम पूर्ण संख्या के रूप में यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या हमने बताया था कैसी होती हैं, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से चलती रहती हैं अनंत तक। तो इसके लिए हम प्रत्येक संख्या, सवाल ये कहता है कि प्रत्येक संख्या होती है, तो प्रत्येक संख्या तो नहीं होती है ना। इस प्रकार से यह कथन असत्य है। यह कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है,
इसी प्रकार से देखिए दूसरा कथन देखिए, सवाल ये कहता है पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, धनात्मक होगा केवल। ठीक है, इस तरह से आज के अभ्यास देखिए हमने प्रश्नावली 1.1 के लिए हल कर लिया है। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 के साथ।